सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज एक टॉपिक मुझे मिला बेरोज़गारी पर, और उसी पर मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। सुंदर से मेरा मतलब ये है कि दिल को छू जाने वाली है, और कई कई ऐसे टॉपिक होते हैं जो मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो सुनिएगा, आपको सुनाती हूँ मैं। क्या होता है कि एक व्यक्ति बहुत बेरोजगार था। मतलब उसे काफ़ी समय से वो अपना रोजगार ढूंढने के लिए इधर उधर भागा दौड़ी कर रहा था। कभी कहीं 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 जहाँ भी कोई नौकरी का उसे मिलता था कि वो फटाफट से अपना उसकी तरफ को भाग लेता था। तो बहुत दिनों से वो कोई ना कोई रोज़गार ढूंढने में लगा था। तो एक बार क्या होता है, उसने रोज़गार उसने एक एक रुपए की कीमत, जैसे करोड़, उसको जो है बेरोज़गारी के टाइम पर क्या हो रहा था कि एक एक रुपए की जो उसको वैल्यू जो है बहुत महंग, मतलब बहुत ज़्यादा लग रही थी। क्योंकि जब किसी के पास कुछ होता ही नहीं है तो उसको वो पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं कई दिनों से बेरोज़गार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों में लग रही थी। उसे उठा पटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर में जाना था, और जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपये थे। मुझे कम से कम 200 रुपयों की ज़रूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में मैंने धो दिए, पड़ोसी की प्रेस मांग कर तैयार कर पहन, अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खाकर मैं निकल पड़ा। लिफ्ट ले, पैदल जैसे तहसील चिलचिलाती धूप में परेशान होता हुआ मैं इस उम्मीद में स्टैंड में पहुंच गया कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिसकी सहायता से जिसकी सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। जब जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसकी वैल्यू वही जानता है। काफ़ी देर खड़े होने के बाद कोई भी नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूं, कब कैसे पहुंचूंगा। पास के मंदिर में जा पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। मेरे पास में ही एक फकीर भी बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब और बैंक अकाउंट से भी ज़्यादा पैसे पड़े थे। मेरी नज़रें और हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगी? चाहो तो मैं पूरे चाहे तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराता हुआ बोला, और मैं चौंक गया। इसे कैसे पता मेरी ज़रूरत? मैंने मन ही मन सोचने लगा। मैंने कहा, क्यों? शायद आपको ज़रूरत है। वे गंभीरता से बोला, हाँ है तो, पर क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा। वह हंसता हुआ बोला, मैं नहीं कमाता हूँ साहिब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो भिखारी हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं है। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ बस। मेरी तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वो सहज था। कहते कहते मैंने हैरानी से पूछा, फिर क्यों बैठते हो यहाँ पर ज़रूरतमंदों की मदद करते हुए? मैं मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि मैं यहाँ पर इसीलिए बैठता हूँ कि अगर कोई ज़रूरतमंद है तो मैं उसकी मदद कर देता हूँ। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपये मेरे हाथ पे रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताता हुआ वहाँ से अपने इंटरव्यू तक, जहाँ मेरा इंटरव्यू था, वहाँ पहुँच गया। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आया और सोचा कि उस फ़कीर का धन्यवाद तो दे दूं, जिसकी वजह से आज मेरा ये सारा काम भली भांति पूर्ण हो गया। मैं मंदिर में पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी हुई थी। मैं घुस के अंदर पहुंचा। देखा वही फ़कीर मरा पड़ा था। मैं बहुत चक्का सा रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला कि
वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थी और ना ही उन्हें खरीदने के पैसे। मैं अवाक सा उस फकीर को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे भी मुझे दे गया था। जिन पैसों पे उसकी ज़िंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से मेरी ज़िंदगी बना दी थी। भीड़ में से कोई उसे गाली देता हुआ बोला, अच्छा हुआ मर गया ये भिखारी भी। बोझ होते हैं ये, कोई काम के नहीं होते हैं। मेरी आंखें डबडबा गईं। वो भिखारी कहाँ था? वो तो मेरे लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता था मेरा। भगवान भगवान कौन है, कहाँ है, किसने देखा है? बस इसी तरह मिल जाते हैं। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और भैया कहने वालों की तो कोई बात ही नहीं, कहने वालों का तो कभी मुंह रोका ही नहीं जाता। मतलब यहाँ यहाँ तक कि कैसे कैसे लोगों को ये लोग नहीं छोड़ते हैं। कोई कितना भी कोई कितना ज़्यादा खुश हो जाए तो ये खुशी क्यों है, कोई रोए तो ये दो क्यों है, कोई हंसता है तो ये हंसता क्यों है, कोई परेशान है तो ये परेशान क्यों है। मतलब किसी ना किसी तरीके से कहने वालों को कभी भी या मतलब वो कहना नहीं छोड़ते हैं। कुछ ना कुछ उन लोगों का कहने का रहता ही रहता है। तो आपने सुना भी होगा, एक कहानी भी बहुत अच्छी है इसमें कि एक बार एक जो बाप बेटे थे वो लोग एक जा रहे थे कहीं पर। एक गधे उनके साथ था। तो गधे पर उस जो व्यक्ति ने क्या था, उस आदमी ने क्या था, अपने बेटे को बिठाया और चल दिया। उन्हें अपने गांव से जो है शहर की तरफ कुछ काम के लिए जाना था। अब कहने वालों की बात पर मैं ये सुना रही हूँ कि कहने वाले किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। अब कुछ टाइम कुछ दूरी पर चला ही था तो कुछ लोग वहाँ से निकलते हुए जा रहे थे तो कहने लगे, देखो कैसा ज़माना आ गया, बाप पैदल चल रहा है, बेटा गधे पर सवारी करता हुआ जा रहा है। कैसी दुनिया है, कैसा क्या लोग हैं आजकल के बच्चे, देखो। तो बस क्या था कि बाप ने उनके कहने पर बेटे को उतारा और खुद बैठ गया। अब कुछ टाइम थोड़ा बहुत आगे चलता रहा। एक झुंड औरतों का आया वहाँ से। औरतें वहाँ पे कुछ काम से अपना डेली वर्क कर रही थी। तो वो बोली, देखो देखो कैसा ज़माना आ गया, बाप तो गधे पर बैठा है और बेचारा बेटा पता नहीं कब से पैदल चलता हुआ आ रहा है। हे भगवान, कैसा ज़माना बदल गया अब। तो उनकी जो बातें सुनकर उन दोनों को अच्छा नहीं लगा। वो दोनों के दोनों पैदल चलने लगे और गधे को खचेड़ के ले जाने लगे। अब कुछ टाइम बाद फिर कुछ मुझे वहाँ पर घूमते फिरते कुछ बुजुर्गों की टोली घूम रही थी। तो वो बोले, देखो कैसे बेवकूफ़ आदमी है, गधा खाली जा रहा है, बाप बेटे है दोनों हैं, शायद दोनों के दोनों पैदल चल रहे हैं। भगवान कब इनकी मत्ती कहाँ मारी गई। अब बाप बेटा फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर जो जाके दोनों के दोनों गधे पर बैठ गए। आगे आगे गांव से बाहर निकले ही थे कि कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो बोलने लगे, बताओ कैसा ज़माना आ गया, बेजवान गधा है, जानवर है, उसको कैसे दोनों बाप बेटे बैठकर उस पर सवारी कर रहे हैं। फिर दोनों उतरे। मतलब इस तरीके से एंड में क्या होता है कि मतलब खाली है तो आफत, भरा है तो आफत, एक बैठा है तो आफत, दो बैठे हैं तो आफत। मतलब आफत ही आफत है। कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब इंसान को जो कहने की उसकी जो कहते हैं ना, जो मतलब ना कहे, कहना है जिसको कहने की आदत है, जिसको बोलने की आदत है, जिसको बड़बड़ाने की आदत है, वो बड़बड़ाता ही रहता है, चाहे सामने से अच्छा हो रहा हो, चाहे सामने से बुरा हो। तो वो जो व्यक्ति वहाँ पर जो भिखारी मरा पड़ा था, उसको देखकर भी लोग उसे गालियाँ दे रहे थे, जबकि उसका कहीं ना कहीं से कहीं भी कोई लेन देन उन लोगों से नहीं था, कोई भी उनसे मतलब नहीं था। फिर भी उन्हें वो चीज़ उसको भी वो लोग अलग अलग तरीके से, कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था अच्छा था, कोई कह रहा था बुरा था, कोई कह रहा था भाई अच्छा हुआ मर गया, कोई कह रहा था गंदगी फैला रखी है, किसी ने कहा कुछ फैला रखा। मतलब कुछ ना कुछ व्यंग उस पर कर रहे थे। और मैं वहाँ पर खड़ा बहुत लाचारी से देख रहा था कि एक व्यक्ति ने मेरा जीवन बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, अपने दवाइयों के पैसे भी मुझे दे दिए, जबकि लोग वहाँ पर कह ही रहे थे कि ये बीमार था और
उस दिन उसने जो मुझे पैसे दिए शायद वो उसने अपनी दवाइयों के लिए ही रखे थे, और उसने जाते जाते मेरा भी एक इतना बड़ा मेरा जीवन बना दिया। आज मैं सक्सेस हूँ, सब काम कर रहा हूँ, मेरी नौकरी है, घर है, परिवार है, लेकिन मैं उस भिखारी को कभी भी नहीं भूल पाता हूँ। जब भी मैं किसी भिखारी को, किसी को भीख मांगते हुए देखता हूँ तो मुझे उसका चेहरा जो है मेरे सामने आ जाता है। कैसा लगा आज की आपको ये कहानी, बताइएगा ज़रूर। तो फिर मिलते हैं आपसे कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में, इसी के साथ। ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।